नए साल का जश्न हो सकता है बेरंग, बन रहे बारिश के आसार। जाने दिल्ली एनसीआर का मौसम अपडेट। देश में न्यू ईयर वीक शुरू होते ही छुट्टियों का माहौल बनना शुरू हो गया है। इसके साथ ही लोग पहाड़ों की ओर उमड़ने शुरू हो गए हैं। गाड़ियों की रेलमपेल से हिमाचल और उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बननी शुरू हो गई है। मनोली, रांगड़ी, कसोल, अटल टनल ऐसे ही जाम से दो चार हो रहे हैं। पर्यटकों की मारामारी से मनाली में अधिकतर होटल न्यू ईयर के लिए फुल हो चुके हैं। वहां के होटलों में इस वक्त 85% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी चल रही है। शिमला में भी ऐसे ही हाल है। वहां के होटलों में 80% कमरे बुक हो चुके हैं। केवल पहाड़ी इलाकों में ही नहीं, मुंबई, गोवा में छुट्टी मनाने के लिए निकले लोगों की वजह से जाम की खबरें आ रही है। रायगढ़ मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर जाम लगने लगा है। भीगा भीगा हो सकता है न्यू ईयर। उधर मौसम विभाग ने न्यू ईयर के मौसम के लिए अहम भविष्यवाणी की है। मौसम एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ 29 या 30 दिसंबर के आसपास पश्चिमी हिमालय के पास पहुंचने वाला है। इसकी वजह से पश्चिमी भारत और उत्तर पश्चिम भारत में नए साल की पूर्व संध्या यानी 31 दिसंबर को बारिश हो सकती है। इस पश्चिमी विक्षोभ का असर दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान पर भी पड़ेगा। इन इलाकों में न्यू ईयर ईव पर एक दो स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी होने के आसार बन रहे हैं। पर्वतीय इलाकों में तेज बारिश होने की उम्मीद है। उत्तर भारत में अब कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। आने वाले दिनों में दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने कोहरे की आशंका जताई है। वहीं तमिलनाडु समेत कुछ राज्यों में बारिश की भी संभावना जताई गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और इससे सटे मध्य भारत के कुछ हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 26 से 28 दिसंबर के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में और 26 और 27 दिसंबर को राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति जारी रहने की उम्मीद है। 26 दिसंबर को जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत से 3 डिग्री अधिक है। वहीं हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ और यह बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों ने मंगलवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की आशंका जताई। वहीं अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 24 और 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तेज उत्तर पूर्वी हवाओं के प्रभाव से 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक तटीय तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस बीच 29 दिसंबर से एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है। निचले स्तर की पूर्वी हवाओं के साथ संपर्क के कारण 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच उत्तर पश्चिम और आसपास के मध्य भारत में बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के तापमान में गिरावट का दौर लौटेगी। कड़ाके की ठंड, छाएगा घना कोहरा। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद आसमान के साफ होने से एक बार फिर ठंड की वापसी के आसार हैं। अभी हवा की दिशा पूर्वी है, जिसकी वजह से तापमान में अधिक गिरावट नहीं होगी और ठंड का असर बहुत अधिक होने के आसार नहीं है। बादल साफ होने की वजह से रविवार की सुबह काफी देर तक धुंध का असर रहा। मौसम विशेषज्ञ HP चंद्रा के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव राज्य में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक चढ़ गया था।
वहीं रायपुर का पारा भी 14 डिग्री के करीब पहुंच गया था। विक्षोभ का असर बीते रविवार को समाप्त हो गया, जिसकी वजह से आसमान खुलने से तापमान में अब गिरावट के आसार है। मौसम विशेषज्ञ HP चंद्रा ने आगे बताया कि हवा की दिशा अभी भी पूर्वी है, जिसकी वजह से तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होगी। रविवार की सुबह शहर में काफी देर तक कोहरे जैसी स्थिति बनी रही, जिसके छंटने के बाद ठंड महसूस हुई। रायपुर का अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री तक पहुंचा, जो सामान्य स्थिति में रहा। अगले 24 घंटे में इसमें 1 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस बार दिसंबर में राज्य का तापमान 5 डिग्री से नीचे तक चला गया था, वहीं रायपुर का पारा 12 डिग्री तक पहुंचा। दिसंबर माह में राजधानी समेत मध्य इलाके में 2 बार शीत दिवस की स्थिति बनी। वहीं ठंड के इस दौर में आउटर में शीतलहर के आसार बने थे। अभी राज्य का अधिकतम औसत तापमान 26 से 28 डिग्री तथा न्यूनतम पारा 9 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। बिहार में अचानक बढ़ा तापमान, जानिए ठंड में क्या हुआ बदलाव। राज्य में ठंड का प्रभाव अभी सामान्य स्थिति में है। राज्य में सबसे कम तापमान नारायणपुर का 7.8 डिग्री तथा अधिकतम तापमान बीजापुर का 29.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है।